नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और दिल्ली के खास जगह लाल किले पे और यहीं से दुखद घटना हुई है जिसको लेके पूरा देश दुख में है। पूरा देश इस तरह से दुख मना रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने लोग अचानक चले जाएंगे और एक हादसा हो जाएगा। कोई सब्जी लेने निकला था, कोई बाज़ार जाने के लिए निकला था, तो कोई अपने ऑफिस से घर के लिए निकला था, लेकिन एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। तमाम चीज़ें होती हैं और घटनास्थल पे भी रात के 1:30 बज रहे हैं। तस्वीरें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, मिलते हैं पीड़ित लोगों से, लेकिन उसके बाद भी तमाम आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि एक तरफ लाल किला है, दूसरी तरफ घटनास्थल है। तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ खास नहीं हो पाई है क्योंकि रात का समय है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है वो क्या हो रही है, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं दुख जताया है ट्विटर पे पोस्ट करके, और आप देखेंगे कि गृह मंत्री स्वयं मिलने गए हैं JLN हॉस्पिटल जो पीड़ित हैं उनसे, लेकिन अभी तक कुछ आंकड़े सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। कहीं कुछ अखबारों में आ रहा है कि 14 लोग मरे हैं, कुछ जगह 10 लोग, 12 लोग। ख़ास तौर पे जो सही मायने में आंकड़े हैं वो अभी तक निकल के नहीं आ पाए हैं और रात के 1:30 बज रहे हैं। और आप सीधे लाल किले की तस्वीर देखिए, यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी है, मेन स्ट्रीम है, तमाम लोग हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी घटना पे जो है कुछ खासा परिवर्तन नहीं है क्योंकि भीड़ लगभग बरकरार है। चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, सुरक्षाकर्मी तक तैनात कर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि पुलिस मौजूद है, तमाम रिपोर्टर है, कुछ यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो भी है और सीधे जुड़ेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं घटना? देखिए, ये तो बड़ी दुखद घटना है मैडम, और मैं तो ये देख रहा हूँ वो चौकीदार कहाँ सो गए। वो कहते हैं हम चौकीदार हैं, देश के प्रधान से वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। फिर उसके चाटुकारी बोलते हैं हम भी चौकीदार हैं। चौकीदार सो गए और इतनी बड़ी घटना हो गई। ये घटना हुई क्यों, इसका जवाब कौन देगा? ये ट्वीट करने से ये घटनाएं रुकने वाली नहीं क्या? ट्वीट कर दिया बस जिम्मेदारी सड़ गई। जिम्मेदारी इनकी, जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ी सी शर्म बची है तो गृह मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अपने घर पे तो उन्होंने लगा लेके बैरिकेड, 1-1 किलोमीटर तक बैरिकेड लगाए। आम आदमी की क्या सुरक्षा है? क्या आम आदमी, कोई आदमी कहाँ से निकला, कैसे आया, कोई सामान लेने आया, कोई घर जाने के लिए है और वो आज पता नहीं कोई घर पहुंचा है नहीं पहुंचा, कुछ घायल हो गए, हॉस्पिटल में है, कैसे उनको? मैं तो कहता हूँ भगवान चाहता है कि उनकी सुकुशल वापसी हो, लेकिन ये निकम्मापन है, सरकार निकम्मी है, ये सरकार फेल हो चुकी तो है। अपनी तरफ से जो पीड़ित परिवार हैं जो हॉस्पिटल में हैं उनको अमित शाह खुद, गृह मंत्री खुद गए। देखिए मैडम, ऐसा इधर होता है, मैं मैडम ऐसा एक चीज़ मैं बता दूं कि इनको ये पूछिए कि गृह मंत्री अपने घर के बाहर 1-1 किलोमीटर बैरिकेड लगाए हैं। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ट्वीट करके जिम्मेदारी ले ना। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक रेल हादसा हुआ था, इस्तीफा दे देता। ये तो दुर्घटनाएं कितनी हो रही है मैडम, हम तो हैरान ये हैं। पुलवामा, पहलगांव, आपका उरी है, देखिए आप देखिए पुलवामा में 40 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। आखिरी में आपकी मांग क्या है, आप बताइए? इस्तीफा दें गृह मंत्री, मेरी ये मांग है, गृह मंत्री इस्तीफा दें। ये सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है, गृह मंत्री भी फेल है। इतनी घटनाएं होंगी, पुलवामा, पहलगांव, उरी, आपका अक्षरधाम, वह आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया। देखिए कितनी दुखद बात है कि देश की एजेंट्स के बड़ा कहते हैं हमारी तो सुरक्षा आम आदमी की, आम आदमी की सुरक्षा कहाँ है? आप सुरक्षा तो आपने अपनी ले रखी है, 1-1 किलोमीटर तो आपके बैरिकेड लगे हुए हैं, आम आदमी की सुरक्षा कहाँ है? आप देखिए फरीदाबाद में भी 2 दिन पहले 360 किलो RDX कहाँ से आ गया, कैसे आया, कौन से बॉर्डर से आया, कैसे आया, इसको कौन है, कहाँ एजेंसी कहाँ है, क्या कर रही है एजेंसी? इतना बड़ा आ गया और कल परसों पकड़ा गया RDX, आज ये हादसा हो गया, ना जाने पता नहीं कहाँ का क्या हो। ये तो सरकार तो फेल है। तो गृह मंत्री जी जरा थोड़ी सी भी शर्म बची ना, इस्तीफा दें। और दूसरी चीज़, ये जांच का विषय तो हो, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन पहले इनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच तो इनके आज तक फेल हो गई। क्या 46 सैनिक सीधी जांच आई, कुछ पता लगा? पुलवामा का पता लगा, आप ये देखिए उरी का पता चला, अक्षरधाम का पता चला है, कुछ भी पता नहीं चलता इनको, चले जाते हैं कुछ नहीं। ये हादसा हो गया, 5-7 दिन बाद ये खामोश हो जाएंगे। फिर अस्पताल जाने से
दुख घटता नहीं, जिसके परिवार में लोग गया दुख उसको होता है। ये नेताओं का जाना वो करना ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। गृह मंत्री जी थोड़ी सी शर्म बचिए तो आप इस्तीफा दीजिए, आप देश नहीं संभाल सकते। तो देखिए, जनता की मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि गृह मंत्री से मंत्रालय नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा है, क्योंकि देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे कि इधर लाल किला है, लाल किले के प्राचीर से लगातार प्रधानमंत्री कई सालों से भाषणबाजी करते आए हैं और कहते आए हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन वहीं बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बम धमाका हो जाता है, हाथ पे हाथ धरे सुरक्षा एजेंसियां बैठी हुई हैं। सवाल बनता है, इस वक्त सवाल लाजमी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहाँ है, क्या कर रही है, ये तमाम बातें हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।